एक बहुत ही पुण्य प्रतापी राजा थे जिनका नाम रामधन था। राजा रामधन भगवान रामचंद्र जी की तरह ही अपनी प्रजा की बहुत ही सुंदर तरीके से देखभाल करते थे, सबकी सेवा किया करते थे, निस्वार्थ भाव से सबका मदद किया करते थे और प्रजा भी अपने राजा को बड़े श्रद्धा भाव से भगवान रामचंद्र जी की तरह मानती थी। और राजा रामधन जी का यश अन्य राजाओं के पास भी पहुंचा, अन्य क्षेत्रों में भी उनका यश फैलने लगा और उनके आसपास के जितने राज्य थे सभी राजा भी खुश थे। जिसमें एक राजा था जिसका नाम गोरख था, वह उनसे ईर्ष्या करने लगा और ईर्ष्या करते हुए उसने निश्चय किया कि मैं राजा रामधन को हराने का कार्य करूंगा, उसके ख्याति को नष्ट कर दूंगा। और उसने राजा रामधन के राज्य पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के बाद राजा रामधन जी को पराजित भी कर दिया। उसने राज्य जीत लिया। अपनी प्राण बचाने के लिए राजा रामधन जी को जंगल में भागना पड़ा और वो जंगल में भटक रहे थे। वह राजा उस राज्य के राजगद्दी पर बैठ करके उसने ऐलान किया कि राजा रामधन को जो भी पकड़ कर ले आएगा उसको हम 1,00,000 सोने की मोहरें देंगे। उसने ऐलान किया क्योंकि प्रजा में अब भी अपने राजा रामधन के प्रति बड़ा श्रद्धा था और प्रजा की इस भावनाओं को देख करके उसके अंदर और जलन होती थी। यह ऐलान करने के बाद राजा जंगलों में भटक रहे थे। जब ही एक यात्री उधर से आ रहा था उसने कहा कि मेरे भाई आप इसी क्षेत्र के लगते हैं, जरा आप बताएंगे कि राजा रामधन जी के राज्य की ओर हम कैसे जाएं, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत ही तबीयत खराब है जिसमें हमने अपनी सारी धन संपत्ति लगा दी और हमने सुना है कि राजा रामधन जी सबका मदद करते हैं, तो मैं उन्हीं से याचना करने के लिए जा रहा था, जरा हमें मार्ग बता दें तो आपकी अति कृपा होगी। राजा रामधन जी ये सुन करके शांत भाव से बोले कि चलो, और उस व्यक्ति को लेकर के वे उस अपने पराजित राज्य में जाते हैं और वो राजा गोरख से कहते हैं कि हे राजन, आपने मेरे को पकड़े जाने के लिए 1,00,000 रुपये 1,00,000 सोने की मोहरें इनाम के रूप में रखा है। 100 इनाम इस भाई को दे दिया जाए क्योंकि यह भाई हमें पकड़ करके लाया है। यह देख करके आश्चर्य में पड़ गया और राजा वो सोचता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको कोई भय नहीं है, कोई लालच नहीं है और उसके बाद भी ये अपने को लेकर के आ गया, बड़ा सहजता से है। यह सोचते हुए उसने 1,00,000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिया और राजा रामधन ने कहा कि जो हमारे साथ आपको करना है आप करें। राजा रामधन की विनम्रता, उदारता और सहयोग की भावना देख करके राजा गोरख स्वयं लज्जित हो गया और उसने द्रवित भाव से राजा रामधन जी से निवेदन किया कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि आपके फैलते हुए यश से मेरे को जलन हुई और मैंने आपके राज्य पर आक्रमण किया और मैं जीत भी लिया, परंतु आपकी विनम्रता देख करके, उदारता देख करके मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपका सारा राजपाट आपको वापस देता हूँ और मैं आप ही की तरह विनम्र, उदार और सेवा भाव में जीने का प्रयास करूँगा। मेरी गलती का यही हमें दंड है कि मैं सुधर जाऊँ और आपकी अति कृपा है। और उन्होंने राजा रामधन जी को उनके राजगद्दी पर बैठा करके उन्हें फिर से सुशोभित किया और वे उनका राजपाट वापस करके वापस चले जाते हैं। यही कहा जाता है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है, आप ही के कर्म आपके पास वापस लौट करके आते हैं। इसलिए सत्य मार्ग पर चलने पर
अच्छे काम करने पर कठिनाइयाँ तो आती हैं, परंतु कठिनाइयों से जो नहीं भटकता है, दुखी नहीं होता है और कठिनाइयों से भी सत्य का रास्ता, उदारता का, प्रेम का, सेवा का रास्ता जब नहीं छोड़ता है, तब ईश्वर उसकी कृपा उसके ऊपर स्वयं बरसाते हैं। और ईश्वर लोगों के रूप में, कई प्रकार के लोगों के रूप में आकर के उस व्यक्ति को मदद करते हैं। यही संसार का नियम है, यही सृष्टि सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो व्यक्ति जान जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रह नहीं जाती। नमस्कार, धन्यवाद।